हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माइकल चैपमैन की पुस्तक 50 पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में। इन 50 हैबिट्स की मदद से अपने जीवन को बदल डालिए, लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और प्रसन्नता हासिल कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। पहला, वेकअप अर्ली, हर दिन जल्दी उठें। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप 5 AM क्लब की बुक समरी भी सुन सकते हैं, जो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। दूसरा, लिव टू लर्न, हर दिन कुछ नया सीखें, कोई नई किताब पढ़ें। इस YouTube चैनल पर भी आपको बेहतरीन किताबों की आसान समरी मिल जाती है। ये ना सोचें कि लिखना, पढ़ना और सीखना तो बस स्कूल और कॉलेज तक ही होता है, बल्कि सारी जिंदगी एक स्टूडेंट बने रहें और नया सीखते रहें। आप दिमागी तौर पर कभी बूढ़े नहीं होंगे। तीसरा, प्रायोरिटीज, अपने कामों की लिस्ट बना लें, फिर उस काम को पहले करें जो सबसे जरूरी हो। इससे आपके सारे काम समय पर हो जाएंगे और आप उन्हें भूलेंगे भी नहीं। चौथा, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जिंदगी में अभावों का रोना ना रोएं, बल्कि जो है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करें। इससे आप एक बेहद पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे और काफी कुछ अचीव कर पाएंगे। पांचवा, डेवलप रेजिलेंस, असफल होने पर फिर से उठ खड़े होने की पावर अंदर लाएं। इसी को रेजिलेंस कहते हैं। फेलर ही हमें आगे बढ़ाते हैं। उनसे कभी खुद को हारा महसूस ना करें। जो कभी फेल नहीं होता वो जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाता। छठा, विजुअलाइज, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करते हुए खुद को देखें। खुश रहना चाहते हैं तो पहले ही खुद को खुश देखें। अपने बिजनेस को सफल होता देखें, खुद को हेल्दी और फिट देखें। सातवां, मोटिवेट योरसेल्फ, खुद को खुद ही मोटिवेट करें, किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें। अच्छी किताबें हमें मोटिवेट करती हैं, इसलिए कोई किताब या उसकी समरी अपने इस YouTube चैनल पर सुने। जब असफल हों या दुखी हों तब जरूर थोड़ी देर सुने। आप खुद देखेंगे कि आपका मूड बदल गया है। आठवां, लर्न टू से नो, हमेशा हाँ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग दूसरों को खुश रखने के लिए हमेशा हाँ बोल देते हैं, चाहे इससे उनकी अपनी खुशी बर्बाद हो रही हो। इसलिए अगर कोई चीज आपके बस में नहीं हो तो जबरदस्ती उसे ना करें, बल्कि सॉरी बोलकर ना कर दें। नवा, थिंक पॉजिटिव, कितनी भी बुरी सिचुएशन में फंसे हों हमेशा पॉजिटिव सोचें। आपकी एक निगेटिव बात भी आपको डिप्रेशन में धकेल सकती है। याद रखें, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। रात के बाद सुबह और पतझड़ के बाद बाहर जरूर आती है। 10वां, अडॉप्ट अ बिगनर्स माइंडसेट, जब काम शुरू किया जाता है तो लोग उसे बहुत ज्यादा उत्साह से करते हैं, लेकिन बाद में उनमें आलस आ जाता है। इसलिए हमेशा अपने काम के प्रति सोचें कि आप उसे पहली बार कर रहे हैं। इससे आप पे उसे करने का इंथुजियाज्म बना रहेगा। 11वां, रीड, हमेशा कुछ मोटिवेटिंग और पॉजिटिव पढ़ें। 12वां, सेट गोल्स, हमेशा गोल बनाकर काम करें। दोस्तों, गोल हर दिन के लिए भी हो सकते हैं, हफ्ते के हो सकते हैं, साल के और जिंदगी के भी हो सकते हैं। बिना गोल के आप उस बस में बैठे होते हैं जिसका पता ही नहीं है कहाँ जा रही है। ऐसे में आप क्या मंजिल तक पहुंच पाओगे? 13वां, मेडिटेट, आंखें बंद करके एक शांत जगह पर बैठ जाएं, किसी मंत्र का जाप करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे, सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ेगा। 14वां, एक्सरसाइज, आज से ही एक्सरसाइज करने की कसम खा लीजिए। ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट कर लीजिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं तो कुछ हल्का फुल्का कर लीजिए, पर खुद को फिट रखें। शरीर में चर्बी ना भरने दें, उससे हजार और बीमारियां हो जाती हैं। 15वां, नेटवर्क, नए दोस्तों और लोगों का नेटवर्क बनाएं। वे आपको जिंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। बिजनेस में भी आपका नेटवर्क काम आ सकता है। 16वां, सिंप्लीफाई योर वर्ड्स, किसी को कुछ समझाना हो तो सरल शब्दों में समझाएं। उन टीचर्स की तरह ना बने जो इतना मुश्किल तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आता और कई बार वे सो जाते हैं। 17वां, आस्क मोर क्वेश्चंस, जिज्ञासु व्यक्ति ज्यादा क्रिएटिव होता है। आप भी खुद से ज्यादा प्रश्न पूछें,
कुछ लोग आधी चीज सुनकर ही कह देते हैं कि उन्हें सब समझ आ गया, लेकिन बाद में काम खराब कर देते हैं। प्रश्न पूछने में शर्म ना करें। 18वां, मेक रूम फॉर समथिंग न्यू। हमेशा कुछ नया करते रहें। नई हॉबी सीख सकते हैं, किसी नई जगह की यात्रा कर सकते हैं। 19वां, लिव विथ कॉन्ग्रुएंसी। अच्छे प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज के साथ जिएं, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। चरित्रहीन व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता और देर सवेर उसका पतन भी हो जाता है। 20वां, स्पेंड लेस देन यू अर्न। जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें, बाकी का पैसा इन्वेस्ट भी करें। इसके लिए आप रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी भी सुन सकते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। 21वां, सेव एटलीस्ट 10%। दोस्तों, सारी सैलरी कभी ना उड़ाएं, कम से कम 10% जरूर बचाएं। 22वां, बिकम अ सिंगल टास्कर। एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है, बल्कि उसमें एरर आ जाते हैं। एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। 23वां, स्ट्राइव फॉर मास्टरी। दोस्तों, अपनी स्किल में मास्टरी लाएं। इसके लिए उस काम को डेली करें। कुछ सालों तक लगातार उस काम को करने से आप उसके मास्टर बन जाते हो। 24वां, ईट हेल्दी। दोस्तों, हमेशा बैलेंस डाइट लें। फल और सब्जी जरूर खाएं, भरपूर पानी पिएं, ड्राई फ्रूट्स खाते रहें, फास्ट फूड को ना भूलें, लंबे समय तक जिएंगे। 25वां, मीट डिसीजंस मोर एफिशिएंटली। जो भी कार्य करने का निर्णय लिया है उसे अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत से लोग काम शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा बहुत से बिजनेस और यूट्यूब चैनल या ब्लॉग्स के साथ भी होता है। 26वां, मेक लिस्ट्स। दोस्तों, अपने कामों की लिस्ट बनाने की आदत डालें। इससे आपका हर काम समय पर होगा और आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। आपकी इफिशियंसी 10 गुना बढ़ जाएगी। 27वां, स्ट्रेच रेगुलरली। ज़्यादा देर तक बैठे रहने से तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए बीच बीच में उठकर बॉडी को स्ट्रेच करें। इससे कमर दर्द आदि प्रॉब्लम्स नहीं होगी। 28वां, राइट। डायरी में लिखने की आदत डालें। कोई किस्सा, कहानी या गजल आदि लिखते रहें, या आज के दिन आपने क्या किया ये लिखें। दोस्तों, लिखने से दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि लिखने के लिए सोचना पड़ता है और सोचना दिमाग के लिए अच्छी एक्सरसाइज होती है। 29वां, स्टैक हैबिट्स। बुरी आदत छोड़कर अच्छी आदत डालें, जैसे डेली पढ़ना, वॉक करना, मेडिटेशन, बागवानी इत्यादि। इससे लाइफ में हमेशा हेल्दी और फिट रहेंगे। 30वां, लिसन टू पॉडकास्ट। दोस्तों, जब लो फील कर रहे हो तो कोई अच्छी पॉडकास्ट सुने। इससे आपको नई मोटिवेशन मिलेगी और आपका मूड अच्छा हो जाएगा। 31वां, मेक यूज ऑफ अफर्मेशंस। दोस्तों, हमेशा सोने से पहले या दिन में कभी भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें। ये पॉजिटिव वाक्य होते हैं जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं लाइफ से संतुष्ट हूँ, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है इत्यादि। पॉजिटिव अफर्मेशन से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। 32वां, कुक मोर ऑफन। जितना हो सके घर का बना खाना ही खाएं। अगर खाना बनाना नहीं आता तो सीखें। यूट्यूब पर भी बहुत से चैनल्स को देखकर सीख सकते हैं। बाहर के खाने में ना तो तेल की क्वालिटी पता होता है, ना सब्जी का। फास्ट फूड के नुकसान तो सबको पता है। 33वां, फ्यूल योर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। दोस्तों, हमेशा खुद को प्रेरित करते रहें। छोटे छोटे गोल्स को पूरा करें, इससे और ज्यादा करने की प्रेरणा मिलती है। 34वां, स्माइल मोर ऑफन। दोस्तों, हमेशा चेहरे पर स्माइल रखें, हंसमुख इंसान की तरह नजर आए। मुर्दा दिल ना बने, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए इसे अच्छे से जिएं। 35वां, कनेक्ट विद नेचर। दोस्तों, हमेशा नेचर के सानिध्य में रहें। पार्क, जंगल, खेत खलिहान आदि में घूमते रहें। नए पेड़ पौधे लगाएं, इससे मन प्रसन्न रहेगा। 36वां, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। कभी भी बड़ी बड़ी ना फेंकें। कुछ लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं तो ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। इसलिए अपनी हैसियत देखकर ही बात करें, लेकिन जितना दावा किया है उससे ज़्यादा करके दिखाएं। इससे सब आप पर ट्रस्ट करेंगे। 37वां, डू समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया करें, दूसरों की हेल्प करें। वॉक करते हो तो रूट बदल कर देखें,
लेखक है तो नई कहानी या कविता लिखे इत्यादि। 38वां, ईट मोर माइंडफुली, लालची की तरह ना खाएं। आज की डेट में बहुत से लोग ओबेसिटी यानी मोटापे से पीड़ित हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए सोच समझ कर सात्विक की तरह भोजन करें। 39वां, ईट हेल्दी स्नैक्स। दोस्तों, अगर स्नैक्स लेना है तो अच्छा और क्वालिटी वाला ही लें, नहीं तो बीमार हो सकते हैं। 40वां, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। हमेशा काम में ना डूबे रहें, अपने लिए समय निकालें और अपना मनोरंजन भी करें। 41वां, लेट द डे कम टू एन एंड। दोस्तों, कुछ लोग रात दिन काम में जुटे रहते हैं। ऐसे लोग आगे चलकर स्ट्रेस और डिप्रेशन से पीड़ित हो सकते हैं। नया स्टार्टअप शुरू करने वाले अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन उन्हें ऑफिस जॉब की तरह 5 बजे छुट्टी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगला दिन तो आना ही है और वैसे भी काम कभी खत्म नहीं होते, आदमी खत्म हो जाता है। इसलिए शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। 42वां, एंजॉय द लिटिल ब्रेक्स इन लाइफ। जब भी फुर्सत मिलती है तो उसे पूरा एंजॉय करें। घूमने जाएं, परिवार के साथ पिकनिक, मूवी, जू इत्यादि जा सकते हैं। 43वां, मीट न्यू पीपल। नए और पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए, उनसे मिलकर उनकी फिलॉसफी को जानना चाहिए। इससे हमें भी नई मोटिवेशन मिलती है, अन्यथा लाइफ बोरिंग हो जाती है। 44वां, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। दोस्तों, अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो तो किसी एक्सपर्ट से सीख लें। जैसे फोटोग्राफी सीखनी है तो खुद ही सब कुछ ना करते रहें, बल्कि कोई कोर्स कर लें। इससे आप में परफेक्शन भी आएगी। 45वां, एक्सप्लोर। कुछ लोग जहाँ पैदा होते हैं वहीं सारी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन ये पृथ्वी बहुत बड़ी है। कभी वक्त निकालकर हमें नई जगहों की सैर करनी चाहिए। इससे हमें नया एक्सपीरियंस मिलता है और लाइफ में ताजगी बनी रहती है। 46वां, लिसन। आजकल हर कोई अपनी टांग ऊपर रखना चाहता है, सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। अगर आप दूसरों को नहीं सुनेंगे तो नया ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। हम दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट नहीं हैं। एक्सेप्ट करें कि दूसरे भी हमसे ज्यादा ज्ञान रख सकते हैं। ऐसे में रिस्पेक्ट के साथ दूसरे की बात सुननी चाहिए। 47वां, लिव विथ लेस। दोस्तों, आपके पास जो भी है उससे संतुष्ट रहें। ज्यादा पाने की इच्छा में बहुत से लोग अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत भी खराब कर लेते हैं। बहुत से लोग स्ट्रेस में जीते हैं, उन्हें बुढ़ापा आ जाता है और तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। एक किसान की तरह संतुष्ट रहें। उनके पास पैसा आदि कम होता है, फिर भी वे संतुष्टि का जीवन बिताते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। 48वां, क्रिएट मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन। दोस्तों, सुबह और शाम क्या करना है, इसका रूटीन यानी टाइम टेबल बनाएं। ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से ही चीजें करते रहें, इससे जीवन अव्यवस्थित रहेगा। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड रहें। 49वां, एंजॉय द सनराइज और सनसेट। दोस्तों, सुबह सनराइज से पहले उठें और उगते सूर्य को देखें, ऐसे ही डूबता सूर्य देखें। दोनों ही दृश्य मन और मस्तिष्क को आनंद और प्रेरणा से भरते हैं। 50वां, लिव इन द प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट के दुखों की लास्ट होते रहते हैं और कुछ फ्यूचर की चिंता में जीते हैं। दोनों ही गलत है। हमें सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट की असफलता को लिए खुद को माफ कर देना चाहिए और फ्यूचर के लिए अच्छे गोल्स बनाने चाहिए। कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए आज में जीना चाहिए और खुश होकर जीना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो समरी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।